स्मार्टफोन जब तकनीक जीवन का परजीवी बन गई। रवि शर्मा एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। उम्र लगभग 34 साल, पत्नी सीमा और 6 साल का बेटा आरव, तीनों मिलकर महासमुंद जिला सरायपाली के एक फ्लैट में रहते हैं। रवि एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। सुबह 9 बजे ऑफिस निकलता है और शाम को 7 बजे घर लौटता है। पहले जब शादी नहीं हुई थी तो शाम को घर लौटते ही सीमा से बातें करता था, बेटे को गोद में उठाता था, साथ बैठकर चाय पीता था, कभी टीवी देखता तो कभी आरव की ड्राइंग की तारीफ करता। लेकिन अब समय बदल गया है। अब वह घर आते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है। पहले व्हाट्सएप खोलता है, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स। खाना भी खाते वक्त एक हाथ में मोबाइल रहता है। आरव उससे कुछ पूछता है, लेकिन वह अभी नहीं बेटा कहकर फिर स्क्रीन में डूब जाता है। सीमा को यह सब खलता है। वह बोलती है, रवि तुम्हारा ध्यान अब घर पर नहीं रहता, सिर्फ मोबाइल में रहता है। रवि झल्लाकर कहता है, तुम्हें तो हर बात में दिक्कत होती है, यह मोबाइल मेरा स्ट्रेस कम करता है। लेकिन असल में रवि का स्ट्रेस नहीं कम हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। दिन भर दफ्तर की थकान, रात भर मोबाइल पर वीडियो और फिर सुबह देर से उठना। न नींद पूरी होती थी, न मन शांत रहता था। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता, किसी बात में मन नहीं लगता। ये सब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। उधर सीमा अकेली महसूस करती थी। पति है लेकिन साथ नहीं। बेटे की परवरिश में वो अकेली पड़ गई थी। वो चाहती थी कि रवि थोड़ा वक्त निकाले, लेकिन रवि को खुद यह एहसास नहीं था कि वो धीरे धीरे मोबाइल का गुलाम बनता जा रहा है। शारदा देवी की चुप्पी। शारदा देवी, उम्र 68 साल, पति की मृत्यु हो चुकी है। बेटा दीपक और बहू पूजा के साथ रहती हैं। दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है और पूजा एक स्कूल में शिक्षिका है। दोनों सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को 6 बजे लौटते हैं। घर में सब सुविधाएं हैं, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एक 5G स्मार्टफोन सबके पास है। लेकिन शारदा देवी के पास सिर्फ एक रेडियो और पूजा के हाथों से बनाया गया एक पुराना किचन है, जिसमें वो दिन भर अपने लिए कभी चाय कभी परांठा बना लेती हैं। बेटा और बहू दोनों ही अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। रात को जब खाना खाते हैं तो भी सामने टीवी चलता है और हाथ में मोबाइल। शारदा देवी कई बार कहती हैं, बेटा थोड़ा मेरे पास बैठ जाओ, कुछ बात कर लो। लेकिन दीपक कहता है, अभी मीटिंग है माँ, बाद में बात करूंगा। बाद में कभी आता नहीं। शारदा देवी को अब आदत हो गई थी। वो चुप रहती हैं, दिन भर अपने पुराने एल्बम देखती रहती हैं, जिसमें दीपक बचपन में उनकी गोद में हंस रहा होता है। स्मार्टफोन, एक रिसर्च की सच्चाई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की एक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, स्मार्टफोन अब इंसान की जिंदगी में पैरासाइट बन चुका है, यानी एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव की ऊर्जा और जीवन को चुपचाप चूसता है। रिपोर्ट में कहा गया, स्मार्टफोन अब तकनीक का साधन नहीं, एक मानसिक जाल बन चुका है। हर ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान उसे छोड़े ही नहीं। हर समय कुछ नया, कुछ आकर्षक, कुछ उत्तेजक देखने को मिले ताकि दिमाग उसमें उलझा रहे। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों, नींद और मानसिक शांति को हो रहा है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग के हार्मोन को बिगाड़ देती है, जिससे नींद नहीं आती। साथ ही बार बार स्क्रॉल करने की आदत हमें बेचैन और चिड़चिड़ा बना देती है। रवि और दीपक की बदलती जिंदगी। एक दिन रवि ऑफिस में बैठा था, तब अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, आपने आज 6 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताए हैं। वह चौंक गया। 6 घंटे, और यह सिर्फ ऑफिशियल कॉल नहीं थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ही थे। उसी दिन उसकी एक मीटिंग में वह देर से पहुंचा। बॉस ने डांटा, तुम्हारा फोकस कहीं और है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वो शाम को घर लौटा, लेकिन आज मोबाइल नहीं उठाया। चुपचाप आरव के पास जाकर बैठ गया। बेटा पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, पापा आप मुझसे खेलोगे? रवि की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ बेटा, आज सिर्फ हम खेलेंगे। वहीं दीपक की जिंदगी में भी एक मोड़ आया। एक दिन पूजा ने फोन दिखाया, उसमें सीसीटीवी फुटेज थी। शारदा देवी
अकेले किचन में बैठी रो रही थी। दीपक पहली बार अपनी माँ को इस तरह देखा। वह अंदर से टूट गया। उसी दिन उसने अपने ऑफिस में छुट्टी ली और पूरे दिन माँ के साथ बैठा रहा। उसने मोबाइल बंद कर दिया। डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत। अब रवि ने एक नियम बनाया, रात 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखेगा, खाना परिवार के साथ खाएगा और हर रविवार मोबाइल से पूरी छुट्टी। वह ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाता। धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगा, नींद सही होने लगी और परिवार में फिर से हंसी खुशी लौट आई। दीपक और पूजा ने भी मिलकर हर रात 30 मिनट नो स्क्रीन टाइम शुरू किया। इस दौरान दोनों शारदा देवी के पास बैठते, बातें करते, पुरानी यादें सुनते। शारदा देवी की आंखों में अब चमक लौट आई थी। संदेश और निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ रवि, सीमा, दीपक और शारदा देवी की नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। स्मार्टफोन एक अद्भुत आविष्कार है, लेकिन जब वह हमारे जीवन पर हावी हो जाता है तब वह एक परजीवी बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उसके गुलाम न बने। स्क्रीन हमारे रिश्तों का विकल्प नहीं हो सकती। हमें समय निकालना होगा अपनों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए। रोजाना कुछ घंटे मोबाइल से दूर रहना कोई नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक लाभ देता है। यह नींद को बेहतर बनाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और जीवन को सुकून से भरता है। अपने बच्चों को सिखाइए कि मोबाइल गेम से बेहतर असली खेल है। अपने माता पिता से बात कीजिए, क्योंकि उनका वक्त सीमित है। अपने जीवन में डिजिटल डिटॉक्स लाइए, ताकि तकनीक आपका साधन रहे, मालिक नहीं। अंतिम पंक्तियां। हमने मशीन को बनाया, अब मशीन हमें बना रही है। अब भी समय है, वापसी का रास्ता है। स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बनाइए और अपने अपनों के करीब आइए। ऐसी जानकारियों के लिए रोज शाम 6 बजे हमारे YouTube चैनल पर लाइव जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।